तूफान तौकते विकराल चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। कई इलाकों में पानी भरने का खतरा, घरों को किया तबाह तो कई राज्यों में हाई अलर्ट। उत्तराखंड में एक हफ्ते के लिए बड़ा कोरोना कर्फ्यू। अब 25 मई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। पंजाब में 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। सीएम अमरिंदर ने दिए सख्ती के आदेश। आंध्र प्रदेश में 31 मई तक लगा कर्फ्यू। बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री ने लिया फैसला। WHO के प्रमुख साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भारत में कोरोना महामारी को लेकर दी नई चेतावनी। कहा, आने वाले वक्त में कोरोना की और लहरें भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सीएम योगी की बड़ी घोषणा, कोविड से उबरे लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं के निलंबन को अगली सूचना तक बढ़ाया। टीएमसी की कोलकाता पुलिस से मांग, सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ करे कार्रवाई। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, गोमूत्र का अर्क पीने से दूर होता है लंग्स का इन्फेक्शन। और वकीलों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है कि अब कोविड से उबरे लोगों को मुफ्त में मिलेगा इलाज। उन्हें वही चिकित्सा सुविधा दी जाएगी जो कोविड रोगियों को दी जा रही है। डीएमआरसी ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा कोविड की रोकथाम के लिए दिल्ली में कर्फ्यू के विस्तार के मद्देनजर सभी लाइनों पर अब दिल्ली मेट्रो सेवाएं अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उड़ानों की संख्या में भारी कमी आने के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से विमानों का परिचालन बंद करने का फैसला लिया गया है। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भी चेतावनी दी है और कहा है कि तूफान तौकते विकराल चक्रवाती तूफान में अब बदल गया है, जिससे चौकन्ना रहने की जरूरत है। वहीं बीएमसी ने बताया है कि चक्रवाती तूफान तौकते के खतरे को देखते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों का भी संचालन अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। आईएमडी ने गुजरात और दमन एवं द्वीप के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी विभाग के मुताबिक 18 मई तक 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं गुजरात के निचले इलाकों से 1.5 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। 26 दिन बाद कोरोना के नए केस में 3 लाख से भी कम नए केस सामने आए तो वही संक्रमण दर 18.17% पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। डीआरडीओ की बनाई गई कोरोना की दवा 2DG कल लॉन्च कर दी गई। बता दें, पानी में घोलकर मरीजों को दी जाएगी इस दवा की सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जाएगा। साइक्लोन तौकते का असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 536 घरों को नुकसान पहुंचा तो वहीं रत्नागिरी में 61 घर क्षतिग्रस्त और लोग बेघर। योगी सरकार कम कर रही है टेस्टिंग, छिपा रही है कोरोना के असली आंकड़े, ऐसा कहना है कांग्रेस का। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी राजनेता के पास कोविड की दवा को भंडार करके रखने का अधिकार नहीं है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का भी खतरा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में अब तक 15 मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। उत्तराखंड से जो खबर आ रही है वो डराने के लिए काफी है। राज्य में 9 साल से कम उम्र के करीब 1000 बच्चों को सिर्फ पिछले 10 दिनों के भीतर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इनमें से कुछ बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल तक में भर्ती करना पड़ा। गौरतलब है कि जानकारों के हवाले से खबर आ चुकी है कि कोरोना की आगामी तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड में दूसरी लहर ही बच्चों को चपेट में ले रही। इन आंकड़ों को चेतावनी समझने की सलाह भी विशेषज्ञ दे रहे हैं। अब वकीलों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित करने की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस। कोरोना संकट को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी पार्टी दफ्तर, सरकारी बंगला और आर्थिक सहयोग देने को तैयार है, लेकिन सरकार मदद नहीं लेना चाहती। उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। पिछले 24 घंटे में 12,547 नए पॉजिटिव केस सामने आए तो वहीं 281 लोगों की मौत हुई।
आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में सोमवार को काफी कमी दर्ज की गई, लेकिन एक दिन बाद फिर कोविड-19 से बीते 24 घंटे में 4,106 मौतें हुई। 2,81,386 नए मामले सामने आए। राहत की बात यह है कि 26 दिन बाद पहली बार 3 लाख से कम कोरोना के नए मरीज मिले, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि कोरोना की वजह से होने वाली मौतों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में ही एक नई कोरोना टेस्ट किट विकसित की गई है। पतंजलि फार्मा द्वारा बनाई गई ये जांच किट गोल्ड स्टैंडर्ड RT-PCR टेस्ट किट और वर्तमान में मौजूद रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का विकल्प साबित हो सकती है। बता दें, इस टेस्ट की कीमत महज 100 रुपये है। इतना ही नहीं, इसकी रिपोर्ट भी 10 से 15 मिनट में मिल जाती है। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते के चलते मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए राजस्थान के 6 संभागों में अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में 2 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना। केन्या के एक टॉप साइंटिस्ट ने दुनिया को चेतावनी दे डाली है। उनका कहना है कि अफ्रीकी देशों में वैक्सीन की कमी से संक्रमण का खतरा अधिक होगा और पूरी दुनिया में कोरोना के सुपर वेरिएंट फैलेंगे और तबाही मचाएंगे। केंद्र ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से महीने के सभी दिन और देर रात तक राशन की दुकानें खुली रखने का निर्देश दिया है। इसका मकसद गरीबों को समय और सुरक्षित तरीके से सब्सिडी युक्त तथा मुफ्त अनाज का वितरण सुनिश्चित करना।